मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पिछले काफ़ी समय से उम्र से संबंधित ढेर सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि बहुत से अभिभावक अपने बच्चों की उम्र लिख देते हैं कि मैम बताइए कि हमारा बच्चा कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए एलिजिबल है कि नहीं। कोई पूछता है कि हमारे बच्चे का कक्षा छठी में दाखिला हो पाएगा कि नहीं, यह हमारे बच्चे की उम्र है। तो आज की वीडियो में मैं आपको हिसाब बता दूंगी कि किस प्रकार से आप बच्चे की उम्र का आंकलन लगा सकते हैं और जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है, शंकाएं हैं, वह दूर हो जाएंगी। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब बच्चे की उम्र का आंकलन करते हैं, हम हिसाब लगाते हैं, तो हम जिस साल बच्चे का दाखिला होने जा रहा है, जिस शैक्षिक सत्र बच्चे का दाखिला होने जा रहा है, उसकी 31 मार्च पर रखकर बच्चे की उम्र का आंकलन लगाते हैं। जैसे कि अभी हम शैक्षिक सत्र 2021-22 में केंद्रीय विद्यालय में बच्चे की दाखिले के ऊपर बात कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने बच्चे की उम्र का आंकलन 2021-31 मार्च पर रखकर करेंगे। 31 मार्च 2021 को आपके बच्चे की उम्र क्या होगी, इससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का दाखिला किस कक्षा में हो सकता है। और आपको यह भी बताना चाहूँगी कि वह बच्चे जो 1 अप्रैल यानी कि 31 मार्च के अगले दिन 1 अप्रैल को बॉर्न हुए हैं, उन्हें भी छूट मिल जाती है उम्र के इस पड़ाव में, क्योंकि एक दिन इधर होता है। इस एक दिन के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सिर्फ केवल इन्हीं बच्चों को छूट दी है। 2 अप्रैल वाले बच्चों को छूट नहीं है, 1 अप्रैल वाले बच्चों को छूट है। तो यदि आप अपने बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में करवाना चाहते हैं, तो आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च 2021 को कम से कम 5 वर्ष तो होनी ही चाहिए और वह 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। 31 मार्च 2021 को आपके बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। अब यदि आप दूसरी कक्षा में अपने बच्चे का दाखिला करवाने जा रहे हैं, तो आपके बच्चे की उम्र 31 मार्च 2021 को 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 6 वर्ष कुछ दिन कुछ महीने होनी चाहिए और 8 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि वह 8 के आंकड़े पे ना पहुंचा हो। 7 साल कुछ महीने हो सकती है उम्र। कक्षा तीसरी में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाने जा रहे हैं, तो 7 साल से उम्र अधिक होनी चाहिए 31 मार्च 2021 को और 9 वर्ष से कम होनी चाहिए। यदि आप अपने बच्चे का दाखिला चौथी में करवाने जा रहे हैं, तो 8 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। कब? 31 मार्च 2021 को। कक्षा पांचवी में दाखिला करवाने जा रहे हैं, तो 9 वर्ष से अधिक और 11 वर्ष से कम। उसी प्रकार कक्षा छठी में दाखिला करवाने जा रहे हैं, तो 10 वर्ष से अधिक 12 से कम। 7वीं में दाखिला करवाने जा रहे हैं, 11 से अधिक 13 से कम। 8वीं में 12 से अधिक 14 से कम। 9वीं में 13 से अधिक 15 से कम और 10वीं में 14 से अधिक और 16 से कम। और यह सब आंकलन आप किस तारीख पर रखकर करेंगे? 31 मार्च 2021 पर। अब आप सवाल सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कि मैंने पहली से 10वीं तक तो आपको बता दी है, लेकिन 11वीं और 12वीं का चार्ट नहीं बना हुआ। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार 11वीं और 12वीं कक्षा में कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र का कोई भी नियम नहीं है। बस एक चीज़ का वे कहते हैं, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ये हमारा नियम है कि जिस साल कक्षा 10वीं का रिजल्ट आया है, उसी साल कक्षा 11वीं में बच्चे को हम दाखिला देंगे और जिस साल कक्षा 11वीं का रिजल्ट आया है, उसी साल हम कक्षा 12वीं में बच्चे को दाखिला देंगे। बीच में गैप नहीं होना चाहिए। साथ ही जिन विद्यार्थियों को छूट दी है उम्र के इस हिसाब में, वह है दिव्यांग बच्चे। दिव्यांग बच्चों को न्यूनतम उम्र में तो कोई छूट नहीं मिली है। कम से कम उम्र तो उनकी बाकी बच्चों के बराबर होनी ही चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में उन्हें 2 वर्ष की छूट मिल सकती है। किसके द्वारा? स्कूल की प्रिंसिपल के द्वारा। अगर स्कूल के प्रिंसिपल को लगता है कि यह बच्चा दिव्यांग है, ये स्पेशल चाइल्ड है और किन्हीं वजह से ये बच्चा सही समय पर स्कूल नहीं जा पाया या फिर कोई और वजह रही, तो इसे बच्चे को 2 वर्ष की अधिकतम उम्र में छूट दी जा सकती है, 2 वर्ष तक की। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि कक्षा पहली से 10वीं तक इस प्रकार से उम्र जो चार्ट में दी है मैंने आपको बताई है, ये होनी चाहिए। 11वीं 12वीं की उम्र का कोई आंकलन का हिसाब केंद्रीय विद्यालय संगठन नहीं बनाया है। बस गैप ईयर नहीं होना चाहिए। जिस साल 10वीं का रिजल्ट उसी साल 11वीं में एडमिशन, जिस साल 11वीं का रिजल्ट उसी साल 12वीं में एडमिशन। और दिव्यांग बच्चों को अधिकतम उम्र 2 साल की छूट प्रिंसिपल के द्वारा दी जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम हमारे बच्चे की उम्र यह है, इस तारीख को इतने का हो जाएगा, बताइए इस कक्षा में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो मेरे लिए कई बार सवालों का जवाब दे पाना संभव नहीं हो पाता और समय नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं जो मुझे पूरी करनी होती हैं। मेरा बच्चा भी है छोटा
उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वैसे भी उसे थोड़ा बहुत पढ़ाना होता है, घर की जिम्मेवारी है, सबकी शिक्षा के लिए मुझे वीडियोस बनाने से पहले पढ़ती भी हूँ। उसके अलावा भी मुझे पढ़ने का शौक़ है, मैं आमतौर पर कुछ ना कुछ किताबें पढ़ती रहती हूँ, लेख लिखती हूँ। पिछले ही हफ्ते कुरुक्षेत्र नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध मैगज़ीन है, जर्नल है बेसिकली, जो वह लोग ज़्यादा पढ़ते हैं जो IAS आप जानते होंगे, उसका पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो बहुत ही फेमस जर्नल है, अगर आप गूगल पे देखेंगे तो कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी आपको उस जर्नल के बारे में। और उसके पिछले महीने यानी फरवरी के महीने में कुरुक्षेत्र के जर्नल में मेरा लेख छपा था। उसमें लेख छपना अपने आप में मैं अपना सौभाग्य मानूंगी। तो लेख लिखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, कभी कविताएँ, कभी बच्चों की कहानियाँ। और समय की इसीलिए थोड़ी सी कमी होती है, तो बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाती, इसीलिए वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ वह सभी लोग जो मुझे सवाल में लिखते हैं कि हमारे बच्चे की इस तारीख को इतने साल का हो जाएगा, बताइए इस क्लास में जा सकता है, अब वे खुद अपने बच्चों की उम्र का आंकलन कर पाएंगे और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी उन्हें डाउट नहीं रहेगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।